रामचंद्र की जय। आज की श्री राम कथा ऑनलाइन मानस पटल पर आज के प्रथम वक्ता श्रद्धेय गुरुवर द्विवेदी जी और द्वितीय लिंग के वक्ता परम वंदनीय आचार्य श्री वर्मा गुरुदेव जी, लिंग से जुड़े समस्त धर्मानुरागी, कथानुरागी, सत्संग प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी समस्त संतजन, आप सभी के चरणार विंद में कोटि कोटि प्रणाम है। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा इस लिंग के परम सफल संयोजक संचालक भाई जीएस पटेल जी के प्रति, जो आज मुझे अपनी मुखारबिंद को पवित्र करने का अवसर प्रदान किया है। इसके लिए मैं पुनः साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। आइए, विगत कुछ दिनों से भगवान राम सीता की विवाह की मंगलमय बेला के अवसर पर अनवरत रूप से कथा चल रही है और हम लोग भी जगत जननी माँ जानकी परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार की विवाह की पावन बेला में हम भी सम्मिलित होकर अपने जीवन को धन्य बनाने का एक सूक्ष्मतम प्रयास करें। मैं प्रस्तुत प्रसंग को संत कबीरदास जी के एक भजन के माध्यम से कथा को गति प्रदान करूंगा। दुल्हन गावहु मंगल चार, ओ दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। तन रति करी मैं मन रति करी, तन रति करी मैं मन रति करी, करी हम पंच तत्व बराती। राम देव मोरे पाहुनी आए, राम देव मोरे पाहुनी आए, मैं जो बन में माती। दुल्हन गावहु मंगल चार, ओ दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। शरीर सरोवर बेदी करहूं ब्रह्मा वेद उचार, शरीर सरोवर बेदी करहूं ब्रह्मा वेद उचारे। राम देव संग भांवरी लईहूं, राम देव संग भांवरी लईहूं, ओ धन धन भाग्य हमार, ओ धन धन भाग्य हमार। ओ दुल्हन गावहु मंगल चार, ओ दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। सुर 33 कोटि के आए, मुनिवर सहस 88, सुर 33 कोटि के आए, मुनिवर सहस 88। कहे कबीर हम ब्याही चले हैं, आत्मा और परमात्मा का परम मिलन ही
विवाह का फल होना चाहिए, चाहे आत्मा रूप में, परमात्मा रूप में। और इसीलिए तो भगवान शंकराचार्य जी कहना चाहते हैं कि वसुतः ये शादी किसकी हो रही है, तो कहते कि शांति सीता समाहिता आत्मा रामो विराजते। ये शांति स्वरूपा माँ भगवती सीता और आत्मा स्वरूप भगवान राघवेंद्र सरकार की यह विवाह की परम बेला है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर हम ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी, वो दुल्हन गावहु मंगल चार, वो दुल्हन गावहु मंगल चार, वो दुल्हन गावहु मंगल चार। हम घर आए हो राजा राम भरतार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ सीता के सुंदर शादी के अवसर की बेला है, और जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, पुण्य पुण्य राम ही चितवसीय, सकुचित मनु सकुचेना, हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम प्यासे नैन। शाब्दिक अर्थ लिखते कि माँ सीता जी बारंबार भगवान राम देखते और फिर देखते समय सकुचा जाती, पर मन नहीं सकुचाए। सकुचात तो है पर मन नहीं सकुचाते, और प्रेम प्रिय श्री राघवेंद्र सरकार सुंदर नेत्र से मछली की छवि की तरह सुंदर देखा। ये तो ऋषिकर शाब्दिक अर्थ। आओ यही आधार मान करके मैं अपन बात रखे के प्रयास करता हूँ कि वस्तुतः माँ भगवती और सीता के जो सुंदर विवाह है, वस्तुतः दो न हो करके एक ही स्वरूप है। चाहे तत्व प्रेम के रूप में कहन, तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। कोई अलग तो है कि नहीं है, एकाकार भाव में। और स्थिति गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोनों के एक के भाव स्थापित करते हुए बालकांड के प्रारंभिक स्तुति प्रसंग में भी कहते कि गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, वंदम सीता राम पद जिनहि परम प्रीखिन। वस्तुतः दोनों में कोई भेद नहीं, एकाकार स्वरूप में है, परंतु सांसारिक जीवन के बीच में कुछ दृश्य परिदृश्य हमारा और आपके लिए, हम जीवला आनंद दे के लिए रखे के प्रयास किया। मानस में देखतन कि माँ भगवती है सीता राम जी के दिव्य छबिला पुष्प वाटिका प्रसंग के माध्यम से एक बार देखते, और वो समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखित कि वो समय जब देखी से सुंदर छबिला तो बिल्कुल एक सयानी की तरह नैन रूपी कपाट में रख ली और अपन हृदय के भाव में उतार के रख ली। एक तो ये दृश्य पुष्प वाटिका प्रसंग। एक बार ये समय पानी ग्रहण के अवसर थे, वो समय भी माँ सीता के मन में तो उत्कंठा है कि राम के रूप और सौंदर्य देख सको, और माध्यम का हो, माध्यम ये होते कि वो समय कोई ना कोई उपादान ऐसे हो जाते जब जीव के अंतःकरण में ईश्वर से
व्यग्रता भाव से मिलना चाहते, तो एक उपादान होकर समक्ष होते। और वो समय माता जानकी जो पानी ग्रहण के अवसर पर बैठे, हाथ में एक मुंदरी है, और वो बीच में लोक मर्यादा के परिपालन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी वो में लिखित, राम के रूप निहारती जानकी, राम के रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, यात सब सुध भूल गई, कर टेक रही पर टारत नाही, यात सब सुध भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। एक वो अवसर है जहां मां भगवती सीता भगवान राम के दिव्य रूप सौंदर्य देखते कामा, वो समय हाथ में जो कंगन धारण किए गए, उमा निहित जो नग है, उमा जो प्रतिबिंब बना थे, उमा भगवान के रूप सौंदर्य में लीन हो गई। और ये प्रकार के लीन हो गए कि वो लोग कुछ सूद बूद नहीं रह पाई, अपलक भाव से देखा थे। प्रथम बार माँ भगवती है बोला पुष्प वाटिका में, जहां एक सयानी भाव के दृष्टिकोण से अपन अंतःकरण में छिपा कर रखी। एक भावरी के समय जहां पर लोक मर्यादा के परिपालन करते हुए अपलक भाव से भगवान राम के दिव्य रूप सौंदर्य में लीन हो जाते। और एक यहाँ जहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि वस्तुतः ये मेरे होते का पुनि पुनि राम ही चितवसिय। पुनि पुनि मतलब एक बार नहीं, पुनः पुनि पुनि राम ही चितवसिय, बार बार देखना चाहते। सियस कुचती, और लोग लाज के परिपालन, मर्यादा के परिपालन के खातिर से जरूर सकुचाते, पर वो स्थिति का अरे वो स्थिति अरे कोहबार के पानी ग्रहण के पश्चात जब भेंट करेश, और वो समय अष्ट सखी के साथ अन्य सखी मन सुशोभित थे, और वो रूप में देखना तो चाहते, और मर्यादा तो एक ही थी कि मैं देख लूं, पर आसपास सखी होए के कारण से पूर्ण मर्यादा के परिपालन कर। ये बहिरंग रूप से होते, पर मन से भाव तो ये है कि मन सकुचाए ना, मन में जरा भी संकोच नहीं, तो मन की एकाग्रता भगवान की चरण की ओर है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ये समय तुलना का से करते, रूपक का चीज देना चाहते, हरत मनोहर मीन छवि। मीन छवि, मीन मतलब होते मछली। मछली के सौंदर्यता के विषय में कहा जाते कि वस्तुतः मछली के जीवन दर्शन यदि देखा जाए सहज रूप से, तो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है। मछली के जीवन के केंद्र है सिर्फ जल। उग्रसिद्धि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जहां वर्षा ऋतु के वर्णन करते, वहां एक बात लिखी कि मछली के जीवन के भाव का होना चाहिए। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरणन एक बाधा। वस्तुतः जब
मछली की एक विशेषता होते, वो अगाध जल राशि पा करके सुखी हो जाते। ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई भक्त है, भगवान के शरण ला प्राप्त करे के पश्चात सुख की अनुभूति करे। वस्तुतः मछली के जीवन में जो प्रेमा शक्ति की वृत्ति है वो जल के साथ सहज रूप से जुड़े हैं। बोला अलग से कोनो भी प्रकार से ऐसे नहीं कि मछली हाथ दूरी बना के रखे। मछली के आश्रय केंद्र यदि है तो अगाध जल राशि है। ठीक वैसने जैसे भक्त मन के अंतःकरण में ईश्वर के चरण के शरण के अतिरिक्त कोई सुख के वो कारण नहीं हो सकते। और ये जो सहज प्रेम है ओकर विषय में हम देखते पूर्व में राजा दशरथ के जौन प्रेम है, राजा मनु के रूप में जौन वरदान मांगते कि वस्तुतः उकरो जीवन में प्रेम है। तो वो प्रेम कैसना है? मनी बिनु पानी जिमी जल बिनु मीना, मनी बिनु पानी जिमी जल बिनु मीना, मम जीवन तिमी तुम ही अधीना। बिल्कुल राजा दशरथ के भी प्रेमा भाव जौन है वही स्वरूप में है। जैसे हाथी है सूंड के बिना नहीं रह सके, मनिहार सर्प मणि के बिना नहीं रह सके, मछली है पानी के बिना नहीं रह सके। वैसने मूल आधार मोर जीवन में सूत की तरह पुत्र की तरह राग अनुराग के भाव दोनों लरकते हुए आपके प्रति मोर प्रेम भाव बना रहे। और एक अवसर आते कि राजा दशरथ के जीवन में भगवान राम के प्रति जौन प्रेम है वो मां कुछ छटपटाहट दिखाई देती। और वो एक दृश्य आते जब भगवान राम के वनगमन के बेला होते, राम सहज रूप से वन की ओर जाए के प्रयास करते और वो बीच में महाधीराज दशरथ ला संकेत करते पिता पितु आशीष आय सुमोहि दीजय, हरस समय विषम कत कीजय, तात किए पिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाए होई अपवादु। प्रेम की आधिक्य के जौन वृत्ति है वो प्रमाद के रूप में हो सकते। ओकर स्थिति है पिताजी प्रेम तो सहज रूप में होना चाहिए, प्रेम प्रमाद की वृत्ति में ना हो। यदि ऐसे हुआ थे तो निश्चित ही ये संसार में अपयश के कारण बन सकता। शाश्वत जीवन में हमारे जीवन में हम देखता कि जे वस्तु के प्रति हमार प्रेम भाव बन जाते। आचार्य रामचंद्र जी शुक्ला के मानना है कि जब हम कोई व्यक्ति के द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य देखथन और हमारे हृदय में जो आनंद भाव के जन्म होते एकरे नाम हरे श्रद्धा। और यदि उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति हृदय में आनंद के भाव हो जाए और वो ऊपर सन्निकट प्राप्ति करे के भाव हो जाए तो ओकरे नाम है प्रेम। प्रेम में सहज रूप से आसक्ति की वृत्ति हो सकत। एकर स्थिति ये प्रेम तत्व के विषय में भी कहते कि वस्तुतः प्रेम होते का बात
तो गोस्वामी तुलसीदास जी की मान्यता है कि जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कैची के नाई। वस्तुतः जानना ही, जिज्ञासा की वृत्ति ही एक जीवला परमात्मा से जोड़े के प्रमुख कारक बन। वस्तुतः परमात्मा ही महत्वपूर्ण है और परमात्मा के प्रति समर्पण की वृत्ति होना चाहिए। सृष्टि के नियम है कि जब प्रेम तत्व के बात होते तक कौन काय की ही है ना, कौन का के थे, का कर थे, ये कोई विशेष महत्व नहीं होता। महत्व सिर्फ ये बात के होते कि जेकर प्रति प्रेम तत्व है उनका प्रति समर्पण करना, वो समर्पण में पूर्णता के भाव है कि नहीं है। और पूर्ण समर्पण की वृत्ति यदि परमात्मा से जुड़ जाए तो निश्चित ही जो जीव विचार नहीं करे तो ओकर तो जीवन कोई मूल्य के नहीं रहे। तो परमात्मा के महत्व में विचार किए जाना ही कि ब्रह्म तो है, कोई पराशक्ति तो है, ओकर प्रति विश्वास कर लेना ही ओकरे नाम प्रेम है। और जानना चाहिए तबे हमारे अंतःकरण में प्रेम भाव हो सकते। और एक चीज और देखन, जो प्रेम करने वाला व्यक्ति है ओकर अंतःकरण में सहज रूप से आनंद के भाव मिलते और ओकर संपूर्ण क्रियाकलाप वही जगह जा करके केंद्रित हो जाते। जे चीज में प्रेम होते वही चीज में व्यक्ति के मन केंद्रित हो जाते। आप देख लो, थोड़ा देर हम चाहे बोला सद्गुण के वृत्ति में लेके चला, चाहे दुर्गुण के वृत्ति में लेके चल दिखान, ये सत्संग प्रेमी व्यक्ति नित्य ओकर प्यास बने रही, प्रेम बने रही। वो जहां तक के मानस के लिंक में जितना जन जुड़े, सब जन के दिमाग में एक एक बात थे और सबके नजर एक जग दिखते घड़ी ढान। यदि हाथ में घड़ी तो हाथ के घड़ी में नजर जाही, अरे 4 बजे नहीं बजे। और यदि कोई दीवार में घड़ी लगे तो दीवार की तरफ नजर जाए कि दीवार वाले घड़ी में 4 बजे की नहीं बजे। और प्रत्येक जीव की आसक्ति की वृत्ति हो जाते, जहां बोला आनंद भाव मिलना है जिस चीज से, वो उपादान में ऊपर ध्यान केंद्रित हो। और बार बार वो ये हमारे जो प्रेम है देकर विषय में सूफी कवि मन के मान्यता की प्रेम के 2 स्वरूप, एक लौकिक प्रेम के सामने लिंक में मोर पिता श्री देखत, और जे पदला में कबीरदास जी महाराज के संत कबीर जी के रखे हूं, मैं वो केंद्र में लेकर के चला था कि हमारे जीवन में 2 प्रकार के प्रेम है, एक है लौकिक प्रेम और दूसरा है अलौकिक प्रेम। अलौकिक प्रेम जहां तक सूफी कवि के मूल मान्यता रही से, प्रेम मार्गी जो कवि सूफी कवि सूफियाना शैली में, वो वस्तुतः वो परमात्मा में लवलीन हो जाना, समर्पित हो जाना ही प्रेम की पराकाष्ठा है। कबीर साहब जी यहाँ जो प्रेम की पराकाष्ठा रखना चाहते कि वस्तुतः ये आत्मा जौन है जब तक परमात्मा में न मिल जाए, समर्पण न हो जाए, तब तक कि जीव के आत्मा के मुक्ति के कोई केंद्र नहीं। तो हमारे अंतःकरण में तो होना चाहिए प्रेम में संपूर्ण प्रेम होना चाहिए, केंद्रित जो होना चाहिए, जहां आनंद हुआ थे वहां लौकिक प्रेम है, वहां आसक्ति भी हो सकते है और मुक्ति के प्रेम भी हो सकते। माँ भगवती सीता के जौन प्रेम रूप हम देखा था, ये वस्तुतः पुनि पुनि राम ही चितव सिर सकुचती मन सकुचैना। वस्तुतः रहीम कबीर कोई पूछे
प्रेम के विषय में तो कुछ जानत होवे। रहीम कवि बहुत सुंदर बात बोली, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मद पान, रही मन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। माँ भगवती सीता राघवेंद्र सरकार के प्रति अलौकिक प्रेम तो है ही, पर चूंकि नर लीला के रूप में लौकिक प्रेम के भी भाव रखना है तो वहां एक मर्यादा के परिपालन करना है। बगल में सखी भी है और स्वयं है, तो लौकिक मर्यादा के परिपालन करने के लिए वो तो देखना चाहते पर सकोच बने हुए, सकुचाते कि जे में राम के दिव्य रूप सौंदर्य देखना चाहता हूँ, जेकर लिए मैं मोर मन के वृत्ति, तो मन में तो भाव बना के रखे, पर कहीं मैं देखा था तो कोई देखे मत। ओकर सिद्धि भगवान राम के सौंदर्य ऐसे नहीं है कि एक जगह जाप ठहर जाए, अपूर्णता के बोध हो जाए, ऐसे नहीं। जेकर सौंदर्य लस शत्रु मन बढ़ाई करके खर दूषण तीसरा मन रूप सौंदर्य में मोहित हो गए, तो माँ भगवती तो भक्ति की पराकाष्ठा रूप है। ओकर दिव्य स्वरूप ल देखना चाहते, पर किस पूर्ण रूप में लौकिक मर्यादा के परिपालन करते हुए देखना तो चाहते, पर देखा थे कि सखी है, ओकर स्थिति आंख फिर नीचे हो, पर मन सुख चैना। मन से तो भगवान के प्रति अनन्य अनुराग है ही, मन से अनन्य अनुराग की वृत्ति तो है ही, शरीर से ही भले शारीरिक रूप से, और जहां तक दर्शन के जो भाव है, दर्शन के भाव वस्तुतः संबंध का से वह नेत्र से। भाई हम देखना चाहते हम तो देखो कम नेत्र के माध्यम से। जहां तक पुष्प वाटिका के प्रसंग में जब माँ भगवती सीता देखते तो आंख से देखे के बाद उर आनी हृदय में धारण ली, और जब ओकर सौंदर्य के विषय में ओकर सखी दिख रही तो भगवान राम के सौंदर्य के विषय में कितना है ओकर सौंदर्य, तो कहे कि जे है देखे ते बोल नहीं सके, और जे बोलना चाहते थे देखे नहीं, बड़ा अटपटा है। जो देखने वाला थे बोल नहीं सके, और जो बोलने वाला थे देखे नहीं। बस ही प्रेम के भाव है, कहत बने न कहते बिन कहे खला। कहना तो चाहता है पर कह नहीं सकते। और वस्तुतः ये समय जो हमारे इंद्री की वृत्ति है, एक लौकिक दृष्टिकोण, इंद्री की दृष्टि में के विषय में किसी कि ये बड़ा विचित्र है। अली पतंग मृग मीन गज जरत कही आँच, कबीरा तिनकी कवन गति इनके लागए पांच। इंद्र के वृत्ति में भी एक भटकाव है, और इंद्री के वृत्ति में भी एक पतिव्रता धर्म के परिपालन। आप देखो पतिव्रता धर्म के अभिप्राय है कि इंद्री ये रूप में पतिव्रत धर्म के परिपालन करते कि जे देवता के प्रति ओकर प्रेम है, ओला छोड़ के वो दूसरा के प्रति प्रेम नहीं करता। पतिव्रत धर्म में एक ही नारी एक पति की बात करते, और वो इसलिए ठीक इंद्री की भी स्थिति रहती कि जे पतिव्रत धर्म के परिपालन करने वाले इंद्री की वृत्ति है, जे देवता के प्रति प्रेम की वृत्ति है, ओला छोड़ करके वो दूसरा के प्रति कोई भाव ग्रहण करना नहीं चाहता।
यदि अलील कहान भौरा ला तो गंध ला छोड़ करके दूसरा ला कोई पसंद नहीं करे। यदि पतंग ला कहान तो रूप ला छोड़ करके कोई दूसरा भाव ला ग्रहण नहीं करे। और मृग ला कहान तो कबीर साहब कहते कि मृगा नाद शब्द का भेदी शब्द सुनन को जाए। मृगा नाद शब्द का भेदी शब्द सुनन को जाए। सोई शब्द सुनी प्राण देत है तनिको न मन में डराई। भले ही प्राण बाजी चले जाए पर मृगा जो शब्द की प्रेमी है वो कर परित्याग नहीं करते। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज माँ भगवती सीता के प्रति जो भाव रखी की हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैन मीन रखी। और जहां तक मीन जोन है वो विषय है रस और रस के संबंध है जिह्वा से। रस के संबंध जिह्वा से। और ओकरी स्थिति बिहारी कवि बहुत सुंदर बात की तंत्रीनाद कवित रस। ये जो कविता के रस है तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रंग अन बूढ़ी बूढ़ी तरह ज्यों जो बूढ़ी रंग वस्तुता ये प्रेम की गति ऐसे जेमा नहीं डूबे है तब तो ठीक है पर डूब गए तो बहुत जब तक वो नहीं डूबे है तब तक के तो कल्याण होने वाला। और भगवान राम के रूप सौंदर्य रूप लावण्यता के रसानुभूति ओकरे स्थिति की अलौकिक अनुभूति का ही नाम रस है। भरत मुनि परिभाषा देते हुए कि ये वास्तव में रस का चीज है। रस के परिभाषा देते हुए कि जब हम कोई कविता ला पढ़थन सुनथन और देखथन तो पाठक श्रोता और दर्शक के अंतःकरण में जो विशेष आनंद अलौकिक आनंद के अनुभूति होते वो का नाम रस है। अलौकिक आनंद के अभिप्राय है यदि हम कहा गुड़ खान तो कैसे लगेगा तो कोई आदमी साथ गुड़ खान तो मीठा लगेगा। अच्छा अब शक्कर ला खवा हुई चला अब शक्कर कैसे है अब मीठा है। अब बतासल खवा दू ही आदमी ला अब कैसे लगेगा वह मीठा है। तो दुकानदार जब कहीं नहीं कह सकन बतासल दिखा करके गुड़ है कैसे भैया नहीं कह सकन। गुड़ के आनंद गुड़ में नहीं थे शक्कर के आनंद शक्कर में नहीं थे बतासा के आनंद बतासा में नहीं थे। अब ये बताबे कितना आनंद आएगा तो एक कोई पैमाना नहीं। अरे बहुत मजा आएगा तो बहुत कितना तो आखिरी मास कटा के ले कितना तो कैसे बताओ दादा ये धर खा और चीख अब पता चलिस कितना आनंद आते। बस एकरे नाम हरे रस और रस के केंद्र है जिह्वा और ये सभी हृदयानुभूति है। एकर संबंध हृदय से है और हृदय के एक मतलब भावना से मतलब अनुभूति से। माँ भगवती सीता बार बार देखना तो चाहते पुण्य पुण्य राम ही चित्त बार बार वो चित्त कर देखना चाहते पर सखी मन तो नहीं मर्यादा है। मनुष्य कुछ ना पर मन की थे कि नहीं थोड़ा देख लूं। हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैन। बिल्कुल गोपियों की तरह हरि दर्शन को प्यासी। और ये बात कभी कभी ये लगते कि मीन पानी में रही के प्यास रही कागा। तो कबीरदास जी तक बहुत सुंदर पंक्ति लिखी से
अ, अ, पा, पानी में मीना प्यासी मुहे सुनी सुनी आवे हासी। पानी में मीना प्यासी मुही सुनी सुनी आवे हासी। यदि मछली है पानी के भीतर रहे अब ओकर बाद प्यास के अनुभूति करे तो कबीरदास जी कहते तो मोला बहुत हंसी आते भैया। काबर हंसी आते कि जेकर बीच में हावे तो बोला प्यास की अनुभूति नहीं करना चाहिए। और मछली के एक विशिष्ट विशेषता है जेकर सब पे जन परिचित है। मछली के सहज गुण होते पानी के विपरीत धारा की ओर गमन करना एक, और दूसरा में आज जाने हो भाई पहले नहीं जानत रहे कि मछली पानी में तो रही बेच करते पर पानी में रह करके वो श्वास ले नहीं सके। तो मछली ला भीतर जो रहते थे मछली ला थोड़ा ऊपर आए लग। अब जैसे ऊपर आते तब ओकर श्वसन क्रिया की पूर्णता हो जाती। मछली जल के भीतर तो जरूरी थे पर जीवन की पूर्णता उतने भर से होने वाला नहीं है। माँ भगवती सीता भगवान के रूप सौंदर्य में तो डूबे हुए सागर में डूबे हुए पर एक और देखा थे पर ये आंख कहाँ थे एक बार देख ले। उग्र स्थिति यहाँ ये